देखो आज बताऊंगा 3D मेंसुरेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में देखेंगे कि बताओ क्यूब का किसी को पता है जी? अच्छा सबको देखिए, इसमें एक होता है टीएसए। टीएसए को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल सरफेस एरिया। कितना होता है क्यूब का? अगर हम बोले एलएसए, एलएसए का मतलब क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया। हाँ तो बताओ क्यूब का एलएसए कितना होता है? 4a²। ठीक है, बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? हॉल क्यूब होता है। यहां पर ए क्या है? साइड ऑफ क्यूब है। पहले इसको लिखो, जिसको नहीं पता है इसको लिख लो। अच्छा ऐसा बता सकते हैं तुम लोग, जो क्यूब का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है 4a² होता है, ऐसा क्यों? एलएसए का मतलब क्या होता है और टीएसए का मतलब क्या होता है? हाँ, एलएसए में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका बॉटम हो गया, टॉप हो गया, नहीं। अच्छा ये बताओ कि क्यूब में कितने फेस होते हैं? क्यूब में फेस कितने, कंफर्म करो। 6 कैसे होगा? देखो, 1 2, ठीक है, ये 4 5 6, 6 ही तो होगा। अच्छा ये बताओ कि क्यूब में जो फेस होता है वो कैसा शेप का होता है? स्क्वायर शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का? स्क्वायर होता है। क्यूबॉइड में जो फेस होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है। इसलिए जो स्क्वायर का जो एरिया क्या होता है? a² होता है। इसलिए इसमें क्या होगा? 6 फेस होगा तो क्या होगा? 6a² होगा। अब ये बताइए क्यूब में एज कितना होता है? एज कितना होता है? एज। अब वर्टिक्स कितना होता है? नहीं पता है जी, किसको बोलेंगे बताओ कितना है? 1 4 इधर हुआ, 4 नीचे में हुआ, एज 12 होता है ना जी। कैसे 12 हुआ? काउंट करके देखो कैसे 12 हुआ। ऊपर में 4 हुआ, नीचे में 4 हुआ, बगल में 4 हुआ, 4 4 4 अगर 3 बार होगा तो कितना होगा? 12 नहीं होगा? हाँ, इसमें वर्टेक्स कितना होता है? 4 ये हो गया, 4 नीचे में हो गया, 8 हो गया। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 ये नीचे, 1 2 3 4 हो गया, 4 ऊपर में हो गया, 8 हो गया, और 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 12 नहीं हुआ। आया समझ में? अच्छा बताओ इसमें वर्टेक्स कितना होता है? आधी होगा, 4 ये होगा, 4 ये होगा। तो अच्छा इसका बताओ, ठीक है, उसका प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ जो लगाना वो लगाओ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, देखो अगर क्यूब की अगर पेरीमीटर की बात करें कितना आएगा इसका? इतने सारे बात को लिख लो, ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला देखो, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, इसको ऐसे समझो। समझो मेरी बात को। तुम लोग कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो, यूलर फॉर्म के बारे में पढ़ा है तुम लोग? नाम सुना है यूलर का? सुना है तो हाँ, यूलर नंबर होता है। तो यूलर ने ही क्या एक फॉर्मूला दिया था क्यूब के लिए कि v प्लस एफ माइनस ए इक्वल टू क्या? 2। तो v का मतलब क्या होगा? इसका वर्टिसेस। एफ का मतलब क्या होगा? फेस। और ई का मतलब क्या होगा? एज। उस सारे को जब करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो पहले इसको लिख लो सारे बात को। ठीक है, इसमें 3 डायमेंशन होगा। होगा क्या क्या होगा? एल, बी, जो हवा में होगा उसको एच बोलेंगे। अरे एच तो हवा में ही होगा ना, ऊपर होगा इसी को एच बोलते, उसको हवा ही बोलेंगे, नीचे होगा तो हवा में ही होगा ना। ऐसा बात करता है, बताओ। सबसे पहले बात करो इसका टीएसए का। क्या होगा इसका टीएसए क्यूबॉइड का? एल बी प्लस बी एच
एच एल होगा। अच्छा इसका एल से बताओ क्या होगा। नहीं यही होगा, साइड नहीं, क्योंकि इससे हमको माइनस क्या करना होगा, नीचे का क्या होगा बताओ, एल इंटू बी एल बी, ऊपर का भी क्या होगा एल बी, तो 2 एल बी इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। टॉप और बॉटम का क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। इसका क्या आ गया एल से। अगर पेरीमीटर की बात करें तो क्या आएगा बताओ जी, 12 कैसे आएगा, सोच के बताओ जल्दी। 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। क्यूब के केस में क्या होगा, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, तब कितना आ जाएगा 12 है। समझ में आ गया मेरी बात, आया समझ में। बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, एल बी एच लिख लो इसको। तो एल मीन्स आपका लेंथ है, बी मीन्स ब्रेथ है, और एच मीन्स हाइट है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और क्या है हाइट। इसको सी ए से वहां आता है सिलेंडर में, इसमें सी ए से कैसे यूज होगा, वो कर्व सरफेस एरिया होता है तो सिलेंडर कोन के लिए होता है, यहाँ नहीं यूज होगा सी ए से। इसके बाद देख लेंगे सिलेंडर, सिलेंडर के बाद देख लेंगे कोन, कोन के बाद देख लेंगे स्फीयर। ठीक है, हाँ जी क्या कर रही है तुम, हैं हो गया। देखिए सबसे पहले देखिए सिलेंडर में क्या होगा, सी ए से, सी ए से को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जी, 2 पाई आर एच। ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जो कर्व सरफेस एरिया वो तो होगा ही, और जो बेस का एरिया है वो क्या होगा ऐड होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर का जो बेस कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या होगा ऐड होगा। लिखो इसको, बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जी, देखिए कोन में सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइंट हाइट। नया नाम सुन रहा है क्या, अब बताओ अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं स्लाइंट हाइट को, देखो जी, और आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। यहां से एल को ऐसे लिखेंगे अंडर रूट। ठीक है, एल क्या है कोन का स्लैंट हाइट, आर क्या है इसका रेडियस, और एच क्या है हाइट। आर आपका यहाँ जो स्मॉल आर लिख रहे हैं आपका है रेडियस, और एच आपका है हाइट। अब सबसे पहले से बात करते हैं हम सी एस ए का, कि कौन का सी एस ए क्या होता है बताओ, किसी को पता है जी, पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल नहीं होता है, लिख लेने दो फिर साइड होते हैं हम। बताओ इसका टी एस ए क्या होगा,
अभी मैंने बताया कि जो सी ए से होगा, जो बेस का एरिया होगा उसको ऐड करेंगे, तो कोन का भी जो बेस का एरिया क्या होगा, सर्कुलर शेप का है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। यहां बताओ, तो पाई आर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, ये पाई स्क्वायर एच होगा। सी एस ए का मतलब है बेस का एरिया छोड़कर, सी ए का मतलब, सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा, इसको याद रखना है। ये सी एस ए तुम्हारा क्या है, पाई आर एल है, और टी एस ए क्या है, सी एस ए प्लस क्या है, पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ से इसका क्या है फिर, पाई आर आर प्लस एल। इसमें समझना नहीं है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अरे वो लिखा था मैंने, पता नहीं क्या। सर्कल के सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, अच्छा जो ग्लास का शेप होता है कैसा शेप का होता है, जो ग्लास होता है फ्रस्टम शेप का होता है ना, तुमने पढ़ा है फ्रस्टम। अच्छी है देखो, बताओ स्फेयर का सी एस या टी एस ए क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर होता है, लिख लो इसको। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, रेडियस दे के पूछ देगा स्फेयर का वॉल्यूम, बता आपको बस याद होना चाहिए। आवाज मत करो जी, बहुत यार तुम लोग आवाज कर रहे हो। ये बताओ कि हेमिस्फीयर का टी से क्या होता है, जो मन में आता है वो बोलता है। जो बताना था वो तो नहीं बताया। देखिए स्फीयर के केस में टी से सी से एक ही होता है, लेकिन हेमिस्फीयर के केस में नहीं होता है। टी से क्या होगा, 3 पाई स्क्वायर, और सी से क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर, बस इसको याद रखना। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन करना शुरू करना है। अरे मैंने तो एक चीज़ लिखाया ही नहीं, क्यूब का मैंने डायगनल नहीं लिखवाया, लिख लेना, क्यूब का डायगनल और क्यूबॉइड का डायगनल। √3 होगा ना, ठीक है। क्यूब के जो डायगनल होता है √3 होता है, और क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। इसको लिख लो, इस पर बहुत क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसलिए इसको आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हो गया। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो जी, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी भी काम को शिद्दत से करना सीखो। मतलब शिद्दत क्या होता है सर, तुम लोगों को रेस लगाना आना चाहिए, ठीक है। ये मैटर ये नहीं करता है को रेस में कितने साल से दौड़ रहा है, ठीक है, भले ही कोई 5 साल से दौड़ रहा है, कोई एक साल से रेस लगाने में वो भी आगे निकल सकता है, तो आपको रेस लगाना आना चाहिए। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, देखो जी, आपका क्यूब का टी से दिया हुआ है कितना, ये बताओ क्यूब का टी से क्या होता है, 6 स्क्वायर होता है। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा बताओ, कितना आएगा, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 196 का स्क्वायर रूट आएगा ना, आई क्या आ जाएगा 14, ठीक है। हमको क्या निकालना, हाँ वही है। तो बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब,
आया समझ में जी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब। पहले क्वेश्चन पहले पढ़ के देखो किसका टीएस है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है टीएसए का वो इक्वल है क्या क्यूब के वॉल्यूम के। लिखो देन फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तुम लोग होशियार ज्यादा बनता है, बस वहीं तक है। तो क्वेश्चन रीड नहीं किया, उसमें दिया क्या है इंफॉर्मेशन, और तुम लोग पहले से डिसाइड करना शुरू कर दो। आ गया था, अच्छी बात है। दूसरा भी देंगे, वेट करो। देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जी, बताओ क्या होता है, बोलेगा भी नहीं सर। किसके इक्वल है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है। तो बताओ इससे इसको कैंसिल करके क्या आ जाएगा, ए, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 6। अब आपको क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ क्यूब। बताओ क्या होता है, √3a, तो क्या हो जाएगा 6√3। तुम लोग करने का प्रयास नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए अ सॉलिड क्यूब कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब्स। A solid cube is cut into 64 identical cubes. What is the percentage increase in the total surface area? What is the percentage increase in total surface area? हाँ, in total surface area। एक बार सुन लो, इसमें क्या है देखो, कैसे ऐसे आपका क्यूब है ना जी, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तेज है तो वही बोला कि डिक्रीज हो रहा है। अब बताइए क्यूब है ना, अब इस क्यूब को छोटा छोटा क्यूब बनाया जाता है, बताओ ऐसे ही है ना जी, ऐसे ठीक है। ये बताओ, ये आपका क्या हो गया, लार्जर क्यूब हो गया ना जी, ये आपका क्या हो गया, स्मॉलर क्यूब हो गया। अब बताओ किसका, इसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, साइड का क्यूब होगा। अब बताओ ऐसे ऐसे क्यूब कितना बनता है, 64 बनता है ना। तो बताओ मान लो कि हम जो स्मॉलर जो क्यूब है, ठीक है, अगर उसके साइड को अगर हम लोग क्या एक्स ही बोले थे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा ना, आ जाएगा। तो बताओ यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, आ जाएगा। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ a/4 मीन्स कि पता चल गया। अगर क्या होगा, अगर लार्जर क्यूब है तो अगर उसका साइड क्या है, ए है, तो जो स्मॉलर क्यूब होगा उसका साइड क्या होगा, a/4 होगा। अब बताओ कि लार्जर क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होगा, 6a² होगा। अगर स्मॉलर क्यूब की बात करें तो उसमें भी क्या है, सबसे पहले क्या, ऐसा तो ये 64 है, तो 64 से तो मल्टीप्लाई होगा। ऐसा है जो आइडेंटिकल क्यूब्स कितना है, 64 है, तो 64 से तो मल्टीप्लाई होगा। इसमें भी क्या होगा, 6a², किसके लिए, स्मॉलर क्यूब के लिए। और स्मॉलर क्यूब का सम क्या क्या आया है साइड, a/4, a/4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया, 64 इंटू क्या आ गया 6, ये क्या आ गया a² अपॉन में क्या आ गया 16 आ जाएगा। 16 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 a², तो कितना आएगा 24a² आ जाएगा। तो अब यहां से देखो कि जो, अब यहां से समझना है कि आपका
जो लार्जर क्यूब का आ गया क्या 6a² आ गया, जितने भी स्मॉलर क्यूब्स बने उसका कितना आ गया 24a²। कितना इंक्रीज कर रहा है बताओ 18a²। ये 6 है, ये क्या है 24, कितना इंक्रीज कर रहा है 18 का ही परसेंटेज निकालना है, तो हमेशा क्या इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकलेगा ना जी। तो 6a² इंटू क्या होगा 100 और परसेंटेज का क्या होगा साइन, तो क्या आ जाएगा। चलिए आधा समझ में आपको, इससे पहले लाया था। इसमें क्या करना है देखो, ये तो आपका लार्जर क्यूब है ना, तो लार्जर क्यूब को ही कट किया जाता है 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में। इसका बताओ कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर लार्जर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा साइड का क्यूब, और ये स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, मैंने एक्स साइड उसका ले लिया एक्स क्यूब हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे स्मॉलर क्यूब कितना है 64 के इक्वल होगा। अब यहाँ से वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 4x, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा a/4। तो x क्या है जो स्मॉलर क्यूब से उसका क्या है साइड है, ठीक है। तो स्मॉलर क्यूब का साइड कितना आ गया a/4 आ गया। अब आपको इसको दोनों को टोटल सरफेस एरिया को कंपेयर करना है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a²। इसका जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऐसे ऐसे स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितना है 64, फिर क्या होगा 6, और ए की जगह यहाँ क्या होगा a/4, क्योंकि स्मॉलर क्यूब का साइड क्या है a/4 है, ये तुम्हारा क्या होगा a²/16, तो यहाँ से कितना आ गया 24a²। तो पहले क्या था इसका सरफेस एरिया 6a², अब कितना है 24a², कितना इंक्रीज कर गया 18a², लेकिन उसका परसेंटेज निकालना है। तो मैंने बोला था कि जब भी इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो हमेशा इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो 18a² इनिशियल वैल्यू क्या है 6a², परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया 300, ठीक है। लिखे क्वेश्चन लिखे आप लोग, लिखे द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ a solid right circular cylinder are in the ratio 2:3, are in the ratio, and its volume is 1617 सेंटीमीटर क्यूब, 1617 सेंटीमीटर क्यूब जो लिखा हुआ है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो इसमें किसका रेडियस गिवन है, आपको बोला है कि द रेडियस ऑफ बेस मीन्स कि आर और एच का रेशियो गिवन है। देखो आर रेशियो एच कितना है बताओ 2:3 है, ये दिया हुआ है आपको। उसके बाद इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम क्या है बताओ 1617 है। बताइए इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब बताओ पाई की वैल्यू कितना 22/7। अब बताओ यहाँ से आर और एच का रेशियो क्या है 2:3 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू को 2x ले लिया और एच की वैल्यू को 3x ले लिया, ठीक है। अब बताओ 11 से कैंसिल होगा जी, 22 से तो होगा नहीं, 11 से कीजिए, 11 से कितना टाइम्स 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 1। ये बताओ 11 से करो पहले इसको 5 1 147 आ जाएगा, ठीक है। 11 से इसको किया कितना 2 टाइम्स, ये कितना आ गया 147 आ गया, आ जाएगा जी। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 3 से भी कैंसिल होगा, बताओ तो 3 से कैंसिल करना पे कितना आएगा यार 49, अरे 3 से कैंसिल तो 49 ही आएगा ना, ठीक है। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो 4 ही आ रहा है ना जी, फिर क्यूब कैसे बनेगा फिर इसको तो सही से किया 11 से किया इसको 2 टाइम्स 1 है जी, ये कितना 147 हो गया, तो यहाँ से 49 आ गया, फिर 3 से किया तो वहाँ से 49 आ गया। अब यहाँ पर तुम्हारा बच क्या रहा है, ये हो जाएगा 4/7, यही आ रहा है ना। ये क्या आ गया देखो एक्स क्यूब, ये क्या आ गया 49 आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ फिर समस्या आ जाएगा ना जी, ये तो कर दिया 343 आ जाएगा। अब 4 किसका क्यूब रूट आएगा, 4 पर जब चढ़ाएंगे तो किसका निकलेगा, निकल पाएगा।
अच्छा 4 होगा, आप सही बताया। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/2 क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है इसमें, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है नहीं सिलेंडर का। तो बताइए सिलेंडर का टी से मैंने क्या बताया था, 2 पाई आर प्लस एच बताया था, यही ना। तो बताओ आर की वैल्यू क्या आ गया, क्या आया था, 3.5 आया था। इसको 7/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ जी कि आर की वैल्यू क्या आ गया 3.5, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगा, मीन्स कि 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 7 होगा, ये आपका होगा 10.5 होगा, यही ना। अब बताइए तो आर की वैल्यू क्या आ गया 7, ठीक है, और आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू क्या है 10.5 आ गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया आपका 44, और ये क्या आ गया 17.5। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 462, कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर जी, सही है ना ये। किसी ने ऑनलाइन में बताया था, तुमने अच्छा वो भी बताया था, नहीं बोला था, नहीं नहीं नहीं, वो बात से मुकर रहा है वो, हाँ वो बात से मुकर रहा है। तुमने नहीं बोला था 462 आया है, अच्छा तुमने बोला, ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन बोला था, ठीक, पिछले क्वेश्चन में 462 का कोई बात ही नहीं था क्योंकि उसमें हाइट निकालना था। यहाँ पर जो वैल्यू निकाला ना, एक्स की वैल्यू आया 3.5। अब बताओ यहाँ पर आर एच किस रेशियो में 2:3 है, इसलिए इसको 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, इसको 3.5 से किया तो 10.5 आ गया, मीन्स की रेडियस की वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया और हाइट की वैल्यू आ गया 10.5। आपको निकालना क्या है, इसका निकालना था आपको टी एच से निकालना था, टी एच मैंने बताया कि अगर 2 पाई आर प्लस एच होगा, यहाँ से 770 आ जाएगा। लिखे, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 33 इज रिड्यूस बाई 33 हाँ हो गया रिड्यूस बाई, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी, देखिए आपके पास जो ऑप्शंस है, एक डिक्रीज बाई क्या 11:1/9%, इंक्रीज बाई क्या 11:1/9%, रिमेन एंड चेंज, फालतू का क्यों फंस रहा है जी। सबसे बताओ कि डायमीटर को कितना रिड्यूस किया जाता है, कुछ तो बेसिक परसेंटेज आता होगा, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, नहीं मीन्स कि देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये रिड्यूस हो रहा है ना जी, तो इसको इस तरह से ऐसे समझते थे, समझो मेरी बात को, पहले डायमीटर क्या था 3, अब कितना हो रहा है 2 हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा मेरी बात को, इतना रिड्यूस किया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गया 1/3। तब ऐसे समझना है कि पहले डायमीटर क्या था आपका, ऐसे समझना है यहाँ इनिशियल और क्या फाइनल। हाइट को देखो कि पहले क्या था, पहले के कंपेयर में उसको क्या डबल कर दिया जाता है, सपोज करो पहले अगर आपका हाइट 1 था तो अब क्या होगा 2 होगा,
अब आपको बताइए कि यहां से इसमें आपको पूछ क्या रहा है, आपको बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है कितना इंक्रीज करेगा। तो ये बताओ सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो इस वाले केस में बताओ ए आपका क्या है, ए आर का है, ए किसका है, एच का है। तो बताइए अगर हम लोग इनिशियल वॉल्यूम निकालें, यहां पर समझो मेरी बात को, तो क्या होगा पाई, और आर की वैल्यू क्या है 3, और एच की वैल्यू क्या होगा 1। ये क्या आ जाएगा 9 पाई। जब फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ 2, और एच की वैल्यू क्या है 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 पाई आ जाएगा। तो पहले क्या था मेरा इनिशियल वॉल्यूम क्या था 9 पाई, अब क्या है 8 पाई, कितना कम हो रहा है पाई। इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा पाई अपॉन 9 पाई इंटू 100, तो 100/9, इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 11:1/9%। ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, मान गया। सबसे कठिन काम है करियर बनाना, ठीक है, इसलिए उसके बारे में चिंतित हो, उसके बारे में सोचो। दांत निकालना भी आसान ही काम है। तुम जानते कमी क्या है, जो आसान काम होता है वही करता है। जैसे दांत निकालना आसान काम है, निकाल लिए।